नमस्कार। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार अध्याय। तो उसमें हमने वर्ण, वर्णमाला, स्वर और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन, जो वर्णों के भेद हैं। तो व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब व्यंजन किसे कहते हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर मुंह से बाहर आती है, क्योंकि इसमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा रुककर मुख से हवा बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं। जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और बिना किसी ध्वनि की सहायता के बोले जाते हैं। और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। हिंदी में क से लेकर ह तक 33 व्यंजन होते हैं। क से लेकर ह तक 33 व्यंजन होते हैं, तो ड़ 2 व्यंजन और होते हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे व्यंजनों के भेद की। तो मुख से उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन। ये होते हैं व्यंजनों के 3 भेद। अब हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है। यानी कि मुख के जो उच्चारण स्थान होते हैं, किसी न किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई, मतलब मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कैसे मैं तक 25 व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। तो इसमें 5 वर्गों में ये विभाजित होता है: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का वर्ग में आते हैं कै, खे, गे, घेड़े, जो जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये कंठ से यानी कि गले से बोले जाते हैं। क, ख, ग, घ, ड़। और इसके चा वर्ग में आते हैं चा, छ, जा, झा, इया। तो जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो जो वो हमारे जीवा होती है, तो जीवा का स्पर्श किससे होता है? तालु से होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। और टा वर्ग में आते हैं टा, ठा, डा, ढा, णा। और जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीवा होती है, तो जीवा नोक को उलटकर मध्य तालु से स्पर्श करती है। जैसे टा, ठा, यानी कि जो हमारी जीवा होती है उसके आगे का जो भाग होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है और मुड़कर मध्य तालु को स्पर्श करता है, इसलिए इसे मूर्धन्य कहा जाता है। बात करेंगे ता वर्ग की, ता जिसमें आते हैं ता, था, दा, धा, ना। तो ये दंत और ओष्ठ यानी कि होठों दोनों से बोले जाते हैं। और अब हम बात करेंगे पावर की। तो इसमें आते हैं पै, फै, बै, भै, मै, जो कि ओष्ठीय हैं, जो कि होठों से बोले जाते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे होठ जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठीय है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे भेद अंतस्थ व्यंजन की। तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, जो निम्नलिखित है: य, रे, ले, वे। तो जो य और वे होते हैं इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। ये अर्धस्वर कहलाते हैं। और रे लुंठित व्यंजन कहलाता है और ले पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। और ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान की। तो य का उच्चारण स्थान होता है तालु, रे का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा यानी कि मूर्धन्य भी कहते हैं इसको, और ला का होता है दंत, और वा का होता है स्वतंत्र दंतोष्ठ यानी कि दांत और होठ दोनों से ये बोला जाता है वा, ऐसे। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे भेद ऊष्म व्यंजन की।
तो ऊष्मीय व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह में ऊष्मा यानी कि गर्मी पैदा होती है, उन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। यानी कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो एक जो मुंह से हमारी हवा यानी कि वायु आती है वो गर्म हवा आती है, इसलिए इनको ऊष्म यानी कि ऊष्मा पैदा होती है, तो इसलिए इन्हें ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 होती है जो निम्नलिखित है: श, श, श और हा। तो शा का उच्चारण स्थान जो है वो तालु है, शा का उच्चारण स्थान मूर्ध है, सा का उच्चारण स्थान दंत है और हा का उच्चारण स्थान, इसको हम स्वतंत्र दंत मूल भी है और इसका उच्चारण स्थान कंठ से भी माना जाता है। अब हम बात करेंगे, ये थे हमारे मतलब अभी तक तो थे हमारे व्यंजनों के जो थे वो भेद थे। अब इसमें जो आते हैं इसमें पूरे 25 व्यंजन आते हैं स्पर्श व्यंजन में, और अंतस्थ व्यंजन में 4 व्यंजन आते हैं और ऊष्म व्यंजन में भी 4 व्यंजन आते हैं। इसके बाद जो कुछ और व्यंजन होते हैं वर्णमाला में, क्योंकि पूरी वर्णमाला में 52 व्यंजन होते हैं, अब होते हैं कुछ व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 होते हैं। तो ये होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्रा। तो जो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, तो जो का और शा, तो इसमें आधा का और शा मिल के क्षा बनता है, जिसका प्रयोग जैसे कक्षा, तो इसमें ऐसे शब्दों में यूज़ होता है कक्षा, जैसे कक्षा में शा का यूज़ हुआ है। तो ये कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। तो अदत्ता और रा मिलके ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, जिससे एक व्यंजन का उच्चारित व्यंजन का निर्माण होता है। तो ये अधज्जा और या मिलके ज्ञा बनाते हैं। यानी कि जब 2 व्यंजनों के मेल से तीसरा व्यंजन बनता है तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अदशा और रा से मिलके श्रा बनता है। तो ये इनसे बनने वाले शब्द हैं, जैसे कि कक्षा शब्द में शा का यूज़ हुआ है, त्रिशूल शब्द में त्रा का यूज़ हुआ है, ज्ञानी शब्द में ज्ञा का यूज़ हुआ है, श्रवण शब्द में श्रा का यूज़ हुआ है। ऐसे और भी शब्द हैं। अब हम बात करेंगे द्वित व्यंजन की। द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऐसे व्यंजन मतलब जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं वो भी द्वित व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है कि जो 2 व्यंजन होते हैं वो एक ही वर्ण के मिलने से बनते हैं। तो बेटा यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आप समान लिख लेंगे, यहाँ समान और आएगा 2 समान व्यंजनों के मेल से। यहाँ पे ऐसा साइन लगा के आप समान लिख लें कि 2 समान व्यंजनों के मेल से, क्योंकि इसमें 2 समान व्यंजन आते हैं, एक से ही व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आधा का और का, ये कैसे व्यंजन है? समान व्यंजन है, तो का बनता है और इनसे बनने वाले शब्द हैं मक्का और पक्का। ऐसे आधा टा और टा, ये भी समान व्यंजन है, तो टा की साउंड निकलती है तो मिट्टी और पट्टी। आधा मा और माँ, इनसे बनने वाले शब्द हैं अम्मा और चम्मच। ऐसे भी बहुत से शब्द होते हैं जो 2 समान व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें द्वित व्यंजन कहा जाता है और इनसे बनने वाले भी अनेकों शब्द होते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्ताक्षर की। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? तो संयुक्ताक्षर 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे कि हमने बात की थी जो हमारा ये था द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन में क्या होता है? यहाँ पे मैंने आपको समान लिखवाया था कि 2 समान व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसमें दोनों समान रहते हैं। लेकिन जो संयुक्ताक्षर होता है उसमें क्या होता है? 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे आधा का, ये भी अलग है और ये अलग है, ये आधा का है और या है, इससे बनने वाला जो अक्षर होगा वो कैसे बनेगा? तो इनसे बनने वाले शब्द हैं क्यारी और वाक्य। ऐसे आधा पा और या प्या, तो इससे बनने वाले शब्द है प्यास और प्यार। और आधा दा और या द्य, इससे बनने वाले शब्द है विद्यार्थी, विद्यालय, विद्यार्थी। तो इस जो दा का यूज़ है वो आधा दा और या में भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जिन्हें आधा लिख दिया जाता है। तो
वो दोनों ही तरीके से लिखे जा सकते हैं। जैसे कि द्वय जो होता है, विद्वान अगर हम लिखें तो विद्वान को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और विद्वान को हम ऐसे भी विद्वान ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं। तो ये था हमारा व्यंजन और व्यंजन के भेद। थैंक यू।